हेलो स्टूडेंट, मैं हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास सेकंड का चैप्टर है 11 पर्यायवाची शब्द। तो आज हम देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमल बना हुआ है। कमल, कमल को हम सरोज भी बोलते हैं, कमल को हम नीरज भी बोलते हैं, कमल को हम पंकज भी बोलते हैं, कमल को हम राजीव भी बोलते हैं और कमल को कमल भी बोलते हैं। मतलब एक कमल है लेकिन हम इतने नामों से उसे बुलाते हैं। ठीक, यानी अगर हम इतने नामों से इसे हम बुला रहे हैं तो मतलब एक शब्द जो एक ही है लेकिन उसके समान अर्थ वाले शब्दों को हम एक साथ कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो डिफिनेशन है, जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ये शब्द, ये कमल है, ठीक है, इसका जो कमल का अर्थ है वो कमल ही है, लेकिन उन्हें एक ही होता है लेकिन उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, राजीव, पंकज, नीरज, सरोज, ये हम सारे नाम ले तो रहे हैं लेकिन हम किसे कह रहे हैं? हम कमल को ही बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग नामों के। लेकिन जैसे एक ही कमल, नाम अनेक। तो कहने का बस यही अर्थ था इसमें कि जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है, जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है और उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, हम कमल को अनेक नामों से बुला रहे हैं, इसका मतलब एक नाम अनेक है लेकिन कमल जिसको हम दिए उसका भाव एक है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कंफ्यूज होने वाली नहीं है। जैसे हम भगवान को कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग नारायण कहते हैं, कुछ लोग प्रभु कहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं। है तो वो एक ही लेकिन नाम अनेक है। सेम वैसे ही पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो होता एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक होते हैं। नाम अनेक होता है लेकिन अर्थ समान होता है, अर्थ में कोई भेद नहीं होता है, अर्थ समान होता है। तो अर्थ समान हो गया, कमल है, कमल के इतने नाम हो गए लेकिन अर्थ समान है, हम कह कमल ही रहे हैं। चाहे हम राजीव बोल दें तो भी हम कमल को कह रहे हैं, चाहे हम पंकज बोल दें तो भी हम कमल को कह रहे हैं, चाहे हम नीरज बोलें तो भी हम कमल को कह रहे हैं, चाहे हम सरोज बोलें तो भी हम कमल को कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नाम जो है वो अनेक हो सकते हैं लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक है, नाम अनेक है, अर्थ एक ही है, इसका मतलब है वो पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। जैसे हम पृथ्वी की बात करें, एक ही पृथ्वी है हमारी, पर कुछ लोग उसको भू कहते हैं, कुछ लोग उसको धरा कहते हैं, कुछ लोग पृथ्वी कहते हैं, कुछ लोग वसुंधरा कहते हैं और कुछ तो भारत माता कहते हैं। ठीक है, एक ही पृथ्वी है हमारी पर अनेक नाम से बुलाए जाते हैं। जैसे आपका जो कई नाम हो सकता है, स्कूल का नाम आपका अलग होगा, घर का नाम आपका अलग होगा, कुछ लोग प्यार से आपको कुछ और बुलाते होंगे। तो कहने का मतलब संबोधन तो आपने देखा कि जो आप एक ही इंसान हो, आपके घर के नाम अलग हो जाते हैं, स्कूल के नाम अलग हो जाते हैं, कोई आपको और कुछ बुलाता है जो बुलाना चाहे, तो आप तो होते एक ही हैं लेकिन आपको कई नामों से बुलाया जाता है। मीन्स आप हैं एक लेकिन आपके नाम अनेक हैं, और लेकिन अर्थ मतलब एक ही है कि वो आप ही को बुलाया जा रहा है। सेम वहाँ पर्यायवाची शब्द में भी यही सिचुएशन होती है कि एक ही शब्द होता है, नाम अनेक होता है लेकिन अर्थ एक ही होता है, हम जिसके बारे में कह रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम नदी की बात करें, नदी के भी कई नाम हैं, सरिता, तटनी, तरंगिनी और भी बहुत से नाम है। क्लास सेकंड में है इसलिए आपके लिए इतना बहुत है, इतना आप अगर लर्न कर लेते हैं तो बहुत होता है आपके लिए। तो एक ही नदी है लेकिन नाम उसके अनेक हैं। आप कविता पढ़ेंगे, आप कहानी पढ़ेंगे तो इसी नदी का अलग अलग नामों से उपयोग किया जाता है, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ उसी नदी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे भी वही है कि शब्द वही रहता है, अर्थ एक ही हो जाता है। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है वो पर्यायवाची हो जाते हैं। तो शब्द तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं लेकिन अर्थ एक ही आ रहा है। वैसे ही आँख की बात करें तो नॉर्मल आप भी अपने घर में देखे होंगे, आँख बोलते हैं तो नेत्र बोल देते हैं, नयन बोलते हैं, मतलब लोचन बोलते हैं, नेत्र बोल देते हैं। क्या है ये? आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख वही है, हम अलग अलग नामों से उसे बुला रहे हैं लेकिन अर्थ हम किसे संबोधित कर रहे हैं? हम उसी आँख के बारे में कर रहे हैं। सेम वही राजा,
राजा के बारे में हम कहते हैं राजा, नृप, नरेश, भूपति। क्या है ये राजा के अलग अलग नाम हैं, लेकिन संबोधित हम किसे कह रहे हैं? चाहे हम नृप कहेंगे, चाहे नरेश कहेंगे, चाहे भूपति कहेंगे, लेकिन हम संबोधित किसे कह रहे हैं? हम अर्थ किसका निकाल रहे हैं? हम अर्थ राजा का निकाल रहे हैं। वैसे ही सांप है, सांप को हम कहते हैं सर्प, भुजंग, नाग। जो आपको समझ में आता है, जो आपने सुना रहता है, वो आप उस नाम से आप उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे सर्प के तो नाम अनेक हो गए, लेकिन अर्थ में हम उसे सांप को ही हम कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। वैसे ही पेड़ की बात करें, कोई वृक्ष कहता है, कोई पेड़ कहता है, कोई तरु बोलता है, कोई पादप बोलता है। क्या है ये? वृक्ष एक ही है, नाम अनेक है, अर्थ हम एक ही कह रहे हैं। हम वृक्ष के मतलब पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा को बच्चे चंदा कहते हैं, चांद कहते हैं। उसी तरह शशि है, मयंक है, राकेश है। ये क्या है? ये चंद्रमा के नाम है। हम नाम तो अनेक ले रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, जिससे संबोधित वो चंद्रमा ही होगा। वैसे ही जल को हम पानी भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, और नीर भी बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, तोय बोलते हैं। ये क्या है? ये जल के नाम है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? अगर इतने सारे नाम भी ले रहे हैं तो अर्थ हम निकाल रहे हैं, हम जल के बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे ही हवा, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके लिए है वायु, पवन, समीर। ये क्या है? ये सारे वायु के नाम हैं, लेकिन संबोधित हम किसे कर रहे हैं? हम संबोधित हवा को ही कह रहे हैं। तो ये जो सारे पर्यायवाची हैं, ये आपको समझाने के लिए और भी आपके बुक में होंगे, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आपको आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची क्या है। एक ही शब्द होते हैं, नाम अनेक होते हैं, लेकिन अर्थ एक ही निकलेगा, वही पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।